जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। तो आप सोच रहे होगे कि आज सुबह सुबह ये कहाँ निकल चुकी है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का और मैं घर से निकल चुकी हूँ। इतनी सुबह सुबह आप मौसम देख सकते हो, अभी यहाँ पर मस्त एकदम बारिश हुई है और मुझे लगता है आज दिन भर शायद बारिश होगी। तो देख सकते हो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो मैं निकल चुकी हूँ घर से क्योंकि आज है यूपीएससी का एग्ज़ाम और मैंने भी फॉर्म भरा था, तो आज पेपर है। तो वैसे लकीली आज सेंटर काफ़ी पास में पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा पहले व्लॉग बना लेती हूँ घर से निकलने से पहले। तो अब देखो यार, यहाँ पर देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। तो बस अब देखते हैं, अब सेंटर की तरफ जा रही हूँ, देखती हूँ कहाँ पर पड़ा है सेंटर। पहले तो मैंने चेक नहीं किया, ऑन द स्पॉट जाके चेक करेंगे क्योंकि 9 बजे से पहले हमें एंटर होना है एग्ज़ाम हॉल में। तो अभी 7:30 बज रहा है, तो मेरे ख्याल से मैं आराम से पहुँच जाऊँगी। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे बाद में एग्ज़ाम सेंटर में। और एग्ज़ाम सेंटर में जाऊंगी अपनी कल्लो के साथ में। तो चल मेरी कल्लो, मुझे मेरे एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा दे। तो दोस्तों फाइनली मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच चुकी हूं। तो काफ़ी टाइम लग गया ढूंढने में सेंटर को। गूगल मैप्स को देखते हुए आई थी, तो गूगल मैप्स ने पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ घुमा दिया। तो फाइनली टाइम से पहले तो मैं पहुँच गई हूँ, वो अच्छी बात है। तो गाड़ी पार्क करने की जगह यहाँ पर है नहीं। पता नहीं यार, ये सेंटर वाले ना क्यों ऐसी जगह सेंटर डाल देते हैं जहाँ पर गाड़ी को पार्क करने की जगह नहीं है। तो बस मैंने अपनी कल्लो को यहाँ पर पार्क कर दिया है और अब मैं जाती हूँ एग्ज़ाम हॉल में। बाय बाय। तो दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं, मतलब 11:30 बज चुके हैं। तो पेपर कंप्लीट हो गया है, पेपर 1 हो चुका है। अब होगा पेपर 2 जो कि 2:30 बजे से शुरू होगा। तो हमें 2 बजे से पहले एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाना है। तो जो पहला पेपर था, अब क्या ही बोले, है ना। पेपर देने के बाद पेपर कैसा हुआ ये तो हम कुछ कह ही नहीं सकते जब तक कि हमारा रिज़ल्ट ना आ जाए। पर ठीक था, मतलब फिर भी जैसे कॉमन सेंस का अगर यूज़ किया जाए तो काफ़ी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए। तो आप यहाँ पे देख लो भाई, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। इसी साइड पे जो है वो स्कूल है जहाँ पर हमारा सेंटर पड़ा हुआ है। तो मुझे लकीली कोने में काफ़ी अच्छी जगह मिल गई थी पार्किंग लगाने के लिए गाड़ी, वरना तो भाई पार्किंग लगाने के लिए भी कुछ जगह है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो कमीशन वाले होते हैं ये लोग पता नहीं ऐसी जगह पे सेंटर क्यों दे देते हैं जहाँ पे पार्किंग है ही नहीं। थोड़ा देखना चाहिए ना, मतलब कि पार्किंग होनी चाहिए, कुछ सुविधा होनी चाहिए। और ऐसा मतलब खंडर जैसा स्कूल है ना वो, जैसे हम बचपन में बोलते नहीं थे कि मतलब कब्रिस्तान को खोद कर हमारा स्कूल बनाया गया है, सेम वैसी जगह वो लग रही थी ना। वहाँ पे ढंग की चेयर है बैठने के लिए, ठीक है, मतलब ना एक स्टूल जैसा है। मुझे समझ नहीं आता बच्चे पता नहीं कहाँ पे अपना बैग रखते होंगे। मोस्टली उनको नीचे ही बैग रखना पड़ता होगा अपना, पता नहीं कैसे वो लोग वहाँ पे पढ़ते होंगे। ब्लैक बोर्ड भी इतना अजीब सा है, शायद ब्लैक पेंट किया हुआ है। तो मतलब कुछ है ही नहीं भाई, कुछ सुविधा ही नहीं है। पता नहीं बच्चे कैसे पढ़ते होंगे जब हम एग्ज़ाम देने वाले लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। तो अभी हमारे पास पूरे के पूरे 2 घंटे हैं। 2 घंटे तो हैं, लेकिन यहाँ पर देखो जाम लगा हुआ है, इसीलिए मैं अपनी गाड़ी का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर गाड़ी लेकर जाऊँगी तो पक्का मैं ट्रैफिक में फंस जाऊँगी और मेरे 2 घंटे ऐसे ही ट्रैफिक में बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो सेंटर पड़ा है ना मेरा, तो ये जो देहरादून की सबसे फेमस बाज़ार है पलटन बाज़ार, इसी के अंदर पे पूरे घूमते हुए किसी गली में पड़ा हुआ है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि यहाँ से मैं पैदल पैदल पलटन बाज़ार की ओर निकलूँ और आप लोगों को पलटन बाज़ार भी दिखाऊँ। हमारे देहरादून का बड़ा ही सुंदर है। ऊपर से आज संडे है तो संडे मार्केट में तो अलग ही रौनक लगी होगी वहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि पैदल पैदल निकलूँ, पर यहाँ से तो भाई पैदल जाने की भी जगह नहीं है। तो बस अब 2 घंटे मिले हैं, तो लंच वगैरह करने का भी टाइम है, उसमें मैं देखती हूँ कि कहाँ हम जा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों का पेपर 1 कैसा रहा, कैसा आपको लगा, कौन कौन से पैटर्न आपको नए लगे। मैंने तो वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ना, वो मुझे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि स्टेटमेंट 1 सही है फिर 2 सही है, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वो जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो आप लोग बताना आप लोगों का कैसा रहा, ठीक है। अभी लोग मुझे देख रहे होंगे तो पागल समझ रहे होंगे, पर इनको क्या पता यार कि ब्लॉगिंग करना बहुत टफ़ चीज़ है। तो चलो फिर देखती हूँ मैं भी क्या हो सकता है। अब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आप देख लो पूरा जाम लगा हुआ है। यहाँ से अगर मैं निकल पाऊँ पलटन मार्केट की ओर तो बढ़िया होगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं पलटन बाज़ार में। ये हमारे देहरादून की सबसे फेमस मार्केट है और सबसे ओल्डेस्ट भी है। तो आज संडे भी है तो यहाँ पर देख लो भाई, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल सेल लगी हुई है। 200 में 300 में कपड़े आपको इजीली मिल जाएंगे और मस्त तरीके से आप बार्गेनिंग करके यहाँ पर बढ़िया कपड़े खरीद सकते हो। ये देखो सेल ही सेल है हर जगह। भैया मुझे बुला रहे हैं पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है कुछ ख़रीदने का। सेकंड एग्ज़ाम के बाद देखूँगी अगर कुछ ले पाऊँगी तो। फ़िलहाल तो बस मैं चले ही जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो भाई, एक से एक स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं कपड़ों के। और ये देखो संडे है तो यहाँ पर भीड़ ना हो संडे के दिन, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो बस संडे का दिन है आज, सब लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। सब लोग थैला भर भर के यहाँ से आज शॉपिंग करके जाएंगे। भीड़ ही भीड़। अभी तो यहाँ का जो संडे मार्केट है ना वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, तब यहाँ पर थोड़ी कम भीड़ है, वरना तो भाई यहाँ पर तो मुंह डालने की भी जगह नहीं होती थी। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ पर मुझे जाना चाहिए। ये है देहरादून का सबसे पुराना और फेमस लक्ष्मी रेस्टोरेंट। तो मैं यहाँ जाकर कुछ खाऊंगी। वैसे यहाँ पर ना इडली डोसा बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का और टेस्टी भी मिलता है। काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर जा रही हूँ तो मुझे रेट का भी कुछ आइडिया नहीं है कि मतलब कितना रेट होगा। तो चलो चलते हैं अंदर और खाते हैं। तो दोस्तों जाना तो मुझे था वैसे लक्ष्मी रेस्टोरेंट में, पर मैंने वहाँ के रेट्स देखे तो भाई डोसा वहाँ पे मिल रहा है 110 रुपये का। पहले तो मतलब फिर भी इनके प्राइसेस ठीक थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर दिया है। तो यार मतलब 110 रुपये का डोसा कौन खाएगा भाई। ठीक है 70-80 की ठीक है यार, लेकिन 110 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं जब भी कहीं से भी डोसा खाती हूँ तो मैं 70-80 का ही खाती हूँ मोस्टली। तो भाई इतना महंगा तो कौन खा रहा है, इससे बढ़िया तो मैं कुछ और खा लूँगी। तो चलो अब पलटन में एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, क्या पता कुछ खाने का यहाँ पर मिल जाए। तो देखती हूँ अब मैं अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो दोस्तों घूमते घूमते मैं पहुंच गई थी चाट गली में, और वहां पर जाकर मैंने जब मेन्यू देखा तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई कि क्या मंगाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मेन्यू देखने के बाद में मैंने एक ही चीज़ मंगाई और वो है ये वेज मोमो। मैं कहीं पर भी जाती हूँ चाहे जितना ही लंबा मेन्यू देख लूँ, लास्ट में मोमो ही मंगाती हूँ। तो ये 60 रुपये की एक प्लेट थी तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। खाने में ये ठीक ठीक ही थे, अब पेट भरने के लिए काम तो चलाना पड़ेगा, तो ये मैंने खा लिए थे वहाँ पर। तो दोस्तों मोमो तो मैंने खा लिए हैं और मैं अब निकल रही हूँ दोबारा से अपने एग्ज़ाम सेंटर की ओर। यार मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मतलब भैया नहीं रहने दो। तो फिर से एक भैया ने मुझे रोक लिया सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर यही होता है, भैया लोग सामान लेने के लिए बुलाते रहते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कोई अकेले कैसे खा सकता है। बट यार अकेले खाना अब हमें नॉर्मलाइज़ कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो भाई आराम से अकेले खा लेती हूँ। और जब हम अकेले खाते हैं ना तो हमारे पास सोचने का काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है, अपने आप से बात करने का काफ़ी टाइम रहता है, हम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जान पाते हैं। तो कभी कभी अकेले खाना चाहिए, सोलो डेट बहुत ज़रूरी होती है। तो भाई मैं तो खा लेती हूँ आराम से। आप लोग खाते हो अकेले रेस्टोरेंट में जाके कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी तो मैं जा रही हूँ अपने एग्ज़ाम सेंटर की ओर। भाई यहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। और कपड़ों के कलेक्शन इतने प्यारे प्यारे आए हुए हैं, इतने सस्ते हैं कि भाई लड़कियों की तो एकदम मौज है। लड़कियाँ आओ यहाँ पर और कपड़े ख़रीद कर ले जाओ। तो मैं भी मोस्टली यहीं से शॉपिंग करती हूँ, पर आज ज़रा टाइम की कमी है तो मुझे जाना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। भाई यार ये एग्ज़ाम सेंटर पता नहीं इन्होंने कहाँ डाल रखा है। पलटन बाज़ार की गलियों में कौन सेंटर डालता है। बस अब पैदल पैदल चलते जाएंगे और अपने सेंटर की ओर पहुँचेंगे। तो दोस्तों जब भी हमारा कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, तो एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा होता है कि आप आधे घंटे पहले तक एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना,
क्योंकि आधे घंटे से पहले एग्ज़ाम सेंटर फिर बंद हो जाएगा। मान लो 9:30 बजे पेपर है तो 9 बजे से पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर एग्ज़ाम सेंटर जो है वो बंद हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आधे घंटे तो क्या, कम से कम 45 मिनट पहले हम अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाएं, और 1 घंटा पहले पहुंचें तो वो भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि हुआ क्या ना, जिस हॉल में मैं बैठी हुई थी, मतलब जिस रूम में मैं बैठी हुई थी, वहाँ पर 9 बजे के बाद भी बच्चे आ रहे थे, मतलब 9:05, 9:10 तक भी आए। मतलब जो हमारे वो थे सर लोग थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, आने की परमिशन दे दी थी बच्चों को ना। पर हुआ क्या कि 9:25 पर भी एक लड़की की एंट्री हुई। सोच लो कि 9:30 बजे एग्ज़ाम है और वो कम से कम 9:20 के बीच में वो पहुंची, और इतना ज़्यादा वो, तो मतलब वो लड़की ना बहुत ज़्यादा रोई। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने जो एग्ज़ामिनर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी होगी, तब जाके उसे परमिशन मिली 9:20 में भी एंटर होने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं गलती एस्पिरेंट्स की भी होती है, क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। एडमिट कार्ड में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 9 बजे से पहले एंटर होना है, तो एग्ज़ामिनर्स तो रूल फॉलो करेंगे ही। तो जो एग्ज़ामिनर थे वो आए तो उन्होंने बोला कि लड़की ने तो रो रो के पूरा देहरादून हिला दिया था। तो वही है कि आप लोग ट्राई किया करो। ट्राई तो क्या, मतलब ये हमारी एक तरीके से ड्यूटी ही बनती है कि हम एग्ज़ाम हॉल पे एटलीस्ट आधे घंटे पहले तो पहुंच ही जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही अच्छा है। तो आपका जब भी एग्ज़ाम होता है तो हमेशा घर से जल्दी ही निकला करो। मैं खुद 7:30 बजे घर से निकल गई थी, और तब जाके मैं लगा लो 1 घंटा तो मुझे लगा पूरा रास्ता वगैरह पूछने में कि भाई कहाँ है करके। गूगल मैप्स में मैंने देखा, गूगल मैप्स भी यार बहुत घुमा देता है। लास्ट में सेंटर मेरा यहाँ पड़ा, पलटन की गलियारों के बीच में। तो हमेशा अपने एग्ज़ाम के लिए जल्दी निकला करो, ताकि जल्दी आप पहुँच जाओ और आपको ऐसे रोने धोने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, बातों ही बातों में मैंने हमारे देहरादून का ये फेमस पलटन बाज़ार आपको पूरा घुमा दिया है। बट अब भी मैं रास्ते में चले ही जा रही हूँ, क्योंकि भाई एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर है इस मेन रोड से। तो चलो फिर अब मैं चलती हूँ, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। बाय बाय। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी कल्लो के पास में। अब यहाँ पर बिल्कुल भी जाम नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जस्ट पेपर छूटा था तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था यहाँ पर, इसीलिए मैंने पैदल जाना प्रेफर किया, और मेरी वॉक भी हो गई। तो अब हम हैं कुछ पल के लिए अपनी कल्लो के पास में, फिर थोड़ी देर के बाद में मुझे उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। तो गाइस, फाइनली दोनों एग्ज़ाम हो चुके हैं, 4:30 बज चुका है। अब जाते हैं घर। पेपर कैसा हुआ वो तो बाद में ही पता लगेगा, तो घर पे जाके मिलती हूँ अभी। बाय बाय। तो दोस्तों, फाइनली पेपर देकर मैं निकल चुकी हूँ अपनी कल्लो को लेकर, और पलटन बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी शाम के टाइम पे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। वहाँ पर तो लड़कियों ने एकदम डेरा जमा दिया था। आज तो लग रहा था लड़कियाँ सारी शॉपिंग आज ही कर लेंगी। तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाल के मैं फाइनली एक खुली रोड में पहुँच चुकी हूँ। तो ये है दून स्कूल की रोड, जो बोला जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्कूल है। उस रोड में हूँ मैं, और ये रहा वो स्कूल। इसकी बाउंड्री ना बहुत लंबी है भाई, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं इतना बड़ा स्कूल कैसे बना लिया इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा लंबी बाउंड्री है। शायद हॉस्टल भी है, इस वजह से होगी। तो चलो फिर अब देखते हैं कि ये व्लॉग कहाँ पर एंड होगा। पेपर तो चलो हो गया जैसे तैसे, जैसा उसको होना था। बाकी एक्सपर्ट्स बताएंगे पेपर कैसा आया था, पेपर कैसा गया, कितने अटेम्प्ट्स करना सेफ़ था, क्या कट ऑफ रहेगी, ये तो एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। मेरे जैसा एस्पिरेंट तो क्या ही बताएगा। मैं तो बस यही बोल सकती हूँ कि हाँ भाई, कि मतलब पेपर जो था वो ठीक ठीक था। जीएस थोड़ी सी टफ़ थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा टफ़ थी। और सीसेट में भी बस यार क्या ही बोलूँ, इजी तो नहीं था। तो बस जैसे तैसे हो गया है। अब बाकी अपने एक्सपर्ट्स पर छोड़ते हैं कि वो क्या कहेंगे। तो चलो फिर अब मैं जाती हूँ घर को, देखती हूँ अगर रास्ते में कुछ सामान वगैरह लूँगी। होपफुली ब्लॉग का एंड यहीं पर होगा। तो दोस्तों, बस बने रहिए मेरे साथ में। टिल देन, बाय बाय। मित्रों, फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूं पेपर देकर,
और आज का दिन ना काफ़ी सही था क्योंकि देहरादून में अभी कुछ दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अपना एग्ज़ाम कैसे दूंगी इतनी गर्मी में। लेकिन आज सुबह थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद मौसम इतना सही हो गया था ना कि गर्मी लगी नहीं। अभी आप देख सकते हो, अभी यहाँ पर धूप आ रही है, लेकिन पूरे दिन भर मौसम इतना बढ़िया रहा कि इजीली दिन मैनेज हो गया। तो भाई भगवान की कृपा रही। तो पेपर तो हो गया और एक तरीके से आज आप लोगों को मेरी लाइफ का एक दूसरा पहलू भी देखने को मिला। आप लोग हमेशा मुझे खाना बनाते हुए देखते थे, लेकिन आज आपने देखा कि मैं अपना एग्ज़ाम देकर आई। तो यही है कि मैं जो कुकिंग है वो मेरी हॉबी है, तो इसलिए मैं उसको करती हूँ। लेकिन साइड बाय साइड मेरा जो गोल है वो यही है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं से हासिल करनी है। तो वैसे तो मैं मेनली यूपीएससी को टारगेट कर रही हूँ, प्लस स्टेट एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर रही हूँ। तो आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मैं सिर्फ कुकिंग ही करती हूँ या फिर मेरा कोई रेस्टोरेंट है। तो मेरा कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, मैं बस अपने शौक़ के लिए कुकिंग करती हूँ और उसे मैं फिर अपलोड करती हूँ क्योंकि मुझे बातें करना बहुत पसंद है। और रियल लाइफ में भले ही कोई सुने ना सुने, लेकिन ऑनलाइन कुछ लोग होते हैं जो सुन लेते हैं। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आपको सुन सकते हैं। तो इसलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। बाकी पढ़ाई लिखाई साइड बाय साइड चल रही है, अब देखते हैं क्या रहता है रिज़ल्ट वगैरह। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने पेपर दिया है तो आप लोगों का पेपर कैसा रहा, क्या आपका एक्सपीरियंस था, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए मैं व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपने अगर यहाँ तक मेरे व्लॉग को देखा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर हिट करना। 1500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्द ही हमारी 2K की फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। अभी मेरी ज़ुबान बहुत लड़खड़ा रही है, घर आके थक गई हूँ। तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।